क्या कि मनुष्य जन्म विच आके कुछ इसने खटिया है की सौदा किया इत्थे आके ये गुआ के चलिया जां खट के चलिया। जिस तरह असी दुनिया की मिसाल है, कोई भी बंदा कोई काम करन जांदा है, अगर उसका काम नहीं होंदा, वो परेशान होके घर नूं आउंदा है। साढ़े बारे भी संत महापुरख समझा रहे है कि ऐ पुरुष ज्यों तू दुनिया च आया त्यों ही दुनिया चों चला गया। ज्यों ज्यों जन्म ले मौत साढ़े सिर ते खड़ी रही। असी अपना मरण जमन नहीं मुका सके, असी जो काम करना सी वो नहीं कर सके। गुरु साहब जी बाणी च एक शब्द फरमाउंदे है कि आया तो तू हीरे जवाहरात खरीदण वास्ते सी, मगर कलरां दियां पंडां पा लईआं। कलर जिहड़ा हुंदा है उहदी कोई कीमत नहीं हुंदी। मकसद की कि आया सी नेक पाक काम करन वास्ते सी, लेकिन असी बुरे कर्मां दे पहाड़ां दे पहाड़ बना ले। जिन्हां दे कर्मां दे अनुसार सानू जन्म मिलते है, और जन्म एक नहीं मिलता, सानू 84 दे विच अनेकां जन्म लेना पैंदे। इहदे मरण और पैदा होने दे विच कोई सुख नहीं है। सिर्फ असी अपने इंसानां वल नहीं देखना चाहिए, तमाम दुनिया के जितने जीव पैदा होए है सारियां वल नज़र मारो, क्या कोई सुख है? बदल पैंदा है, कीड़े मकोड़े दियां रुढ़ां दे विच पानी पै जांदा है, हज़ारां जीव उन्हां दे रुढ़ जांदे, और बजोग जां दुख इक्को जिहा ही सारियां नूं हुंदा है। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे, चिड़ी दे आलड़े जो बोट डिग पैंदा है वो चूं चूं करदी रहिंदी है, कई दिन चोग नहीं चुगदी, इतना उसनूं दुख पैदा हो जांदा। किसी गाई माई का बरछाट मर जाता है, कदी उन्होंने ध्यान नाल देखो, उहदियां अखां विचों भी पानी वगदा है, वो भी रोंदी है। ये दुख जिहड़ा है, ये दुख जा नहीं सकता। इस वास्ते संत महापुरख सानू समझाउंदे है कि ऐ पुरुष तू की करन वास्ते आया। जिस काम वास्ते तू आया वो तो तेरा काम रह गया। असी आए सी अपना जन्म मरण मकान वास्ते, आखिरी पौड़ी ते पहुँच गया सी, आखिरी डंडे ते। आखिरी डंडे तू जदों बंदा डिग पैंदा है तो थले कोई भी डंडा इहदे हथ नहीं आ सकता। इसनूं सब तो थले आना पैंदा है, फिर मुड़ के सानू जन्म लेना पैंदे। ये मनुष्य जन्म साडा आखिरी जन्म है। इस तो बाद सानू होर कोई अच्छा जन्म नहीं मिलना। गुरु नानक देव जी महाराज बड़े प्यार नाल सानू समझा रहे हैं, और बौरे करके बेसमझ करके सानू दस रहा है कि तू बेसमझ है। ज्यों आए त्यों गए बौरे, ज्यों जन्मे त्यों मरन पिया। है बौरे है मूर्ख, ज्यों तू आया इसे तरह चला गया। जो सौदा करना आया वो सौदा तेरा बनया नहीं। खाली आया खाली चला गया। इस वास्ते सानू जो भी संत महापुरख बाणी द्वारे समझाते हैं, साडा फर्ज है कि असी कुछ ना कुछ उस लैन ते चल के अपना कुछ बना लईए। इसे जन्म दे विच ही असी कुछ बना सकते हैं, और किसी जन्म दे विच साडा कुछ नहीं बन सकता। यही जन्म जिहड़ा इसनूं एक सारे जन्मां दा अवसर जन्म मिलिया है, सब तो उपर मिलिया है। और जिहड़ी साइंस इसनूं परमात्मा ने बख्शी है,
वो होर किसी जन्म विच नहीं। ये अपने आप का आपे ही प्रिंसीपल है, इनू समझाने की कोई खास जरूरत नहीं। इनू सारा ही पता है। किहड़ा इंसान है जिसनू नहीं पता घाटे और वाधे का। हर बंदे दे अंदर सूझबूझ है, और असी समझदार होंदे होई फिर भी असी गलत पासे जावांगे तो फिर सानू सजा तो पैनी पैनी। नाबालग और बालक का हजूर कई बार फरमाउंदे होंदे सी। बालक किस नूं कहा जाता है कि जिहड़ा इंसान समझदार है। नाबालग किस नूं कहा जाता है जिहड़ा बेसमझ है, बच्चा है। अगर कोई केस हो जाता है, बच्चे पासों कोई गलत काम हो जाता है, तो गौरमेंट उसनूं भी रिहाई कर देंदी है, क्योंकि बेसमझ सी, इनू कोई समझ नहीं सी। जिहड़ा समझदार करता है उसकी रिहाई नहीं होंदी। एक इरादा कतल, एक समझ जने आ सैवन कतल। कोई भी झगड़ा किसी का होंदा है, कोई घरों हथियार लैके तुर पैंदा है, एक उथों ही कोई चीज़ मार दिंदा है। उहदे च बड़ा फर्क है। उहदे बारे भी गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि जिहड़ा घरों जांदा है उहदा इरादा है। जिहड़ा साहिबन कोई किसी नूं मार दिंदा वो अपने बचाव वास्ते कुदरती मार दिंदा। उहदे विच भी गौरमेंट उस नूं रिहाई कर दिंदी है। उहदे विच भी फर्क है। हुण असी नाबालग नहीं है, असी बालक हाँ, क्योंकि सानू सारी समझ है। जदों असी दुनिया का काम करते हैं, सानू कोई घाटा पैंदा है, असी उहनूं बदलण की कोशिश करने हैं। उहदे बारे साड़ी समझ किधर जाती है, इहदे बारे असी कदी नहीं सोचिया कि 24,000 वो परमात्मा सानू श्वास दे रहा है दिन और रात का, और साढ़े श्वास कित्थे लग रहे हैं, किस काम दे विच लग रहे हैं, किहड़े किहड़े असी काम कर रहे हैं। क्या कोई साध संगत दे विच, कोई साध संगत की सेवा विच, कोई भजन सिमरन विच, कित्थे साढ़े श्वास खर्च हो रहे हैं। साढ़े श्वास साध संगत विच खर्च होणगे, भजन सिमरन विच जिहड़े खर्च होणगे उहदा ही सानू फायदा मिलना है, बाकी का कोई फायदा नहीं मिलना। बाकी दे ज्यों आए त्यों गए, जिस तरह आ गए इस तरह चला गए। जिहड़े किसी अर्थ लग जाणगे, हिसाब विच आ जाणगे, उहदा सानू फायदा जरूर मिलेगा। ये संतां नूं पता है कि जो परमात्मा सानू इस श्वास की जायदाद दिंदा है, इहदी कीमत की है। असी तो एवें कौड़ियां दे पा ही इन्हां नूं बेच रहे हैं। कबीर साहब जी जब दुनिया ते आए, उन्होंने देखा कि उस प्रभु के पासों की मंगी है। ये साढ़े श्वास जिहड़े है, सानू जिहड़ी परमात्मा जायदाद दे रहा है, ये साड़ी कित्थे लग रही है। कबीर साहब ने बड़े प्यार नाल समझाया, कहता हूँ क्या कहूँ क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मूल। इसकी कीमत आ, इसके फायदे का संतां महापुरखों नूं पता है, सानू जीवां नूं कोई पता नहीं। असी अन्नेवाह ही सुट रहे हैं, अन्नेवाह ही तुर रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाउंदे है, माया धारी अन्ना बौरा, शब्द ना सुने बहु रौल कचौला। असी इस झूठी माया च फस के, दुनिया च फस के, रौल कचौले च फस गए। साढ़े अंदर वो शब्द आ रहा है, साढ़े अंदर लखां रोशनियां ने, लेकिन असी कदी सुनिया नहीं। क्यों? साड़ा उधर ध्यान नहीं।
ਅਸੀਂ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਜਨ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਸਾਡੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੇ, ਜੇ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਕਰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਨੇਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸੁਕਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਾੜਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਆਏ ਤਿਉਂ ਗਏ ਬੌਰੇ, ਜਿਉਂ ਜਨਮੇ ਤਿਉਂ ਮਰਨ ਪਿਆ। ਹੈ ਬੌਰੇ, ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਖਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਨ ਲੈਵੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ।